आखिर हो ही गई सच्चे प्यार की जीत। क्रिस और निशा दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहते थे। जीवन की दहलीज पर कदम रखते हैं एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। लेकिन उस समय आज की तरह का नया जमाना नहीं था। निशा की शादी उसके माता पिता ने अपने मर्जी से कर दी और क्रिस चाहकर भी कुछ न कर सका। उधर क्रिस के घर वाले ने फिर क्रिस की शादी कर दी। लड़की बहुत सुंदर थी, लेकिन क्रिस तो निशा का दीवाना था, इसलिए उसकी पत्नी में क्रिस का कोई मोह नहीं था। निशा अब अपने परिवार की जिम्मेवारियों में व्यस्त हो गई और क्रिस भी अपनी नापसंद लड़की के साथ जीवन यापन करने लगा था। दोनों के ही परिवार में बच्चे भी हो गए, परंतु जीवन साथी से दोनों के ही विचार नहीं मिलते थे। इसलिए आए दिन छोटी छोटी बातों पर तरकर हो जाती थी। कालांतर में दोनों ने ही अपने बच्चे की शादी करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली थी। अब तो परिवार में अपने अपने जीवन साथी से लड़ाई झगड़े के अलावा कोई दूसरा काम रह ही नहीं गया था। इसलिए दोनों ने ही अपने अपने जीवन साथी से विधिवत तलाक ले लिया था। तब तक नया जमाना भी आ गया था। इंटरनेट का कलयुग था और शायद भगवान को भी यही मंजूर था। एक दिन क्रिस और निशा दोनों ही इंटरनेट के जरिए फिर एक दूसरे से जुड़ गए। एक दूसरे के बिना दोनों को ही चैन नहीं मिलता था। ऐसा लगता था कि दोनों का पुनः जन्म का कोई रिश्ता रहा होगा। दोनों की घंटों नेट पर बातें होती थी। अब एक दिन वो समय भी आया कि दोनों फिर से विवाह सूत्र में बंध गए। दोनों में अब जवानी जैसा रूप लायवन नहीं था, मगर दिलों में बेइंतहा प्यार था। दोनों ही बहुत खुश थे, क्योंकि असली प्यार तो दिल में ही निवास करता है और अंत में सच्चा प्यार जीत ही जाता है। अब दोनों ने भगवान की शुक्रिया अदा किया और कहा कि हे ऊपर वाले, तेरे घर देर है मगर अंधेर नहीं। ये तो था यार बहुत ही छोटा सा टॉपिक। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया रिलैक्स कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।